हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 11 की सब थियरीज खत्म कर दी। चलो आज एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 11.1 जस्ट रीड द क्वेश्चन। क्या है? सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन delta A upon A delta T of a rectangular sheet of solid is twice of linear expansive alpha L। अल्फा L की जो वैल्यू है वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें पूछा है कि प्रूफ करना है डेल्टा A अपॉन A डेल्टा इज डबल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो पहले अगर हम ऐसा सोच ले कि कोई भी ये हमारे रेक्टेंगुलर शीट, सपोज दिस वन इज द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ A एंड breadth B। Now on increasing the temperature, there is a increasing in the length as well as increasing in the breadth. Okay, suppose increasing in the length is delta A. This change is called delta A. This is also called delta A. ये तो लेंथ B है। Now due to the increasing temperature there is a change in breadth also। मतलब ऐसा भी एक चेंज है। This is called delta B। ये तो होगा ही हमारे लिए A इनिशियल। देन ये जो चेंज होगा इसमें दिस इज डेल्टा B एंड दिस इज डेल्टा A। मतलब ओरिजिनल एरिया होगा हमारे लिए A इंटू B। नाउ इंक्रीजिंग इन द एरिया, तो इंक्रीजिंग एरिया इसका A1 बोल देते हैं, इसके लिए A2 लिखते हैं और दिस इज कॉल्ड A3। देन टोटल चेंज इन द एरिया मींस A1 प्लस A2 प्लस A3। जैसा ओरिजिनल एरिया लिखे, ओरिजिनल एरिया ऑफ फ्लैट A is equal to A into B। Due to change in temperature delta T, the change in area, change in area of flat डेल्टा A को क्या लिख सकते हैं? A1 का चेंज प्लस A2 का चेंज प्लस A3 में चेंज। ओके, देन व्हाट वी कैन से अबाउट डेल्टा A? तो डेल्टा A मतलब इतना, इट इज A इंटू डेल्टा B। व्हाट अबाउट A2? ये और ये मतलब इट इज B इंटू डेल्टा A प्लस व्हाट अबाउट द A3? It is delta A delta B। Clear? The change in area, total change in area बोल सकते हैं हम। चलो ऐसा भी लिख दो, total change in area it is A delta B plus B delta A and delta A into delta B। This is total change in area। हमारे पास इक्वेशन है इंक्रीजिंग इन लेंथ की, it is alpha L delta T। ओके, तो यहां पर चेंज इन एरिया अगर हम लिखें इट इज A। व्हाट अबाउट द चेंज इन B? ओरिजिनल लेंथ इज B, इंस्टेड ऑफ L वी कैन से B, इट इज अल्फा B डेल्टा T। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं इट इज अल्फा B डेल्टा T। ऐसे B। व्हाट अबाउट डेल्टा A? चेंज इन द लेंथ, तो instead of L we can say A, it is alpha A delta T। ओके, जैसे बोलते हैं अल्फा L डेल्टा T, तो यहाँ पर B में चेंज है तो ओरिजिनल लेंथ B होगी, इसमें A में चेंज है तो ओरिजिनल लेंथ A प्लस ऐसे डेल्टा A एंड डेल्टा B दोनों का मल्टीप्लिकेशन मींस इट इज अल्फा L A डेल्टा T
into alpha b delta t. Then what we can say? Delta A is equal to, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा ए बी डेल्टा टी मल्टीप्लीकेशन में, इट इज अल्फा ए बी डेल्टा टी प्लस इट इज अल्फा एल स्क्वायर ए बी डेल्टा टी स्क्वायर. ओके, तो ये तो देखो डबल हो गया. इट इज कॉल्ड 2 अल्फा एल ए बी डेल्टा टी प्लस अल्फा एल स्क्वायर ए बी डेल्टा टी स्क्वायर. देन ओरिजिनल एरिया इज ए. व्हाट अबाउट ए इनटू बी? इट इज ए. देन डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 अल्फा एल ए डेल्टा टी प्लस अल्फा एल स्क्वायर ए डेल्टा टी स्क्वायर. चलो कुछ कॉमन निकल सकता है. We can common out alpha L A and delta T. Then here it is 2 plus 1 alpha and delta T. Alpha के वैल्यू गिवन देखो 10⁻⁻⁵ वैसे तो इन अल्फा एंड डेल्टा टी जो प्रोडक्ट में आएगा वो तो बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू 2. हियर अल्फा एल डेल्टा टी इज very small as compared to 2. तो फिजिक्स में फैसिलिटी है. कौन सी फैसिलिटी? जो लोअर वैल्यू उसको इग्नोर कर सकते हैं हम, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं कंपेयर टू 2. सो इग्नोरिंग अल्फा एल डेल्टा टी, उसको डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हैं. तो क्या होगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 अल्फा ए डेल्टा टी बचा. ओके, देन प्रूफ क्या करना है हमें? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज 2 अल्फा. ए को डिनोमिनेटर डेल्टा टी, इट इज 2 अल्फा. बस यही तो प्रूफ करना है. इट इज डबल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड. ओके, तो जो भी ओरिजिनल है उसमें जो चेंज आया, तो चेंज हमने 3 वे में ले लिया. पहले इसका चेंज A1 मतलब इतना ही, फिर इसका और फिर इसका. टोटल एरिया में चेंज है, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं. तो देखो हमने थियरी में बोला भी था कि अगर एरिया है तो 2 अल्फा लेना है हमें, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया. इट इज डबल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चेंज इन द एरिया. ओके, चलो वीडियो पुश कर और लिख दो ये. ओके, रीड द क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नंबर 2 11.2. क्या है देखो, ए ब्लैकस्मिथ फिक्स ए iron ring on the rim of wooden wheel of a bullock cart. The diameter of rim and the iron ring are 5.243 meter and 5.231 meter. मतलब the diameter of rim मतलब wooden wheel is given and for the iron ring is 5.231 given at 27 degrees Celsius. To what temperature should the ring be heated so as to fit rim on the wheel? जो ऐसे आयरन रिंग जो है उसको हमें एज ए व्हील के वुडन व्हील के ऊपर फिट करना है. और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन 1.2 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स. अब देखो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कि जो रिंग है आयरन रिंग उसका डायमीटर कम है और जो वुडन का व्हील है उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है. तो क्या करना पड़े, जो रिंग है आयरन की उसको हमें हीट करना पड़े. तो इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो कितने टेम्परेचर तक ले जाए तब उसका डायमीटर जो रिम है मतलब व्हील है उतना हो जाए तो उसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं उसको, है ना, उसको फिक्स करना है हमें उसके ऊपर. तो चलो पहले तो हमें इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है. देन वी कैन से द इनिशियल टेम्परेचर T1
27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इट इज इन केल्विन, मतलब जो कांस्टेंट है उसी टर्म्स में हम बाकी की क्वांटिटीज को चेंज करेंगे। वी विल नॉट चेंज द कांस्टेंट, वी विल नॉट चेंज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट है एज इट इज रखो, उसके हिसाब से बाकी की क्वांटिटीज को चेंज करेंगे। तो हियर टेम्परेचर गिवन इन डिग्री सेल्सियस, देन वी हैव टू कन्वर्ट इन केल्विन। तो क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड कर देंगे इसमें, देन इट इज 300 केल्विन। इट इज द इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमें करना है। चलो अब डायमीटर ऑफ द रिंग, तो डायमीटर ऑफ आयरन रिंग, जिसको मैं डी, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर पर लिख रहा हूं इसलिए DT1 लिखेंगे। इट इज फॉर इनिशियल टेम्परेचर। कितना लिया, 5.231, इट इज 5.231 मीटर। देन डायमीटर ऑफ रिम, तो जो इसका हमें टेम्परेचर उसका फाइनल इतने करके इतना करना है हमें, इसलिए DT2 लिखेंगे। कितना दिया है हमें, इट इज 5.243। ओके, और फिर इसका हमें फाइनल टेम्परेचर करना है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन एज ए अल्फा एल कितना है, इट इज 1.2 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स। तो करना है हमें फाइनल टेम्परेचर T2। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है चेंज इन द लेंथ के, तो चेंज इन द लेंथ मतलब अल्फा एल डेल्टा टी। लेकिन अगर मैं फाइनल लेंथ की डायरेक्ट इक्वेशन लिखूं कि फाइनल लेंथ इट इज LT2, फाइनल मतलब एट टेम्परेचर T2, तो क्या होगा, जो LT1 टेम्परेचर पर है ओरिजिनल प्लस डेल्टा एल लिखना पड़ेगा। समझ में आया, फाइनल लेंथ क्या होगी, तो इनिशियल लेंथ में चेंज इन लेंथ ऐड कर देंगे। ओके, देन व्हाट अबाउट डेल्टा एल, इट इज अ फॉर्मूला एज ए डेल्टा एल मतलब अल्फा एल डेल्टा टी। ओके, we get common out LT1 it is 1 plus alpha delta t। अब लेंथ ये जो भी है वो ऐसे सफिक्स में है टेम्परेचर। चलो जो लेंथ है फाइनल लेंथ, तो ये हो जाएगा लेंथ मतलब उसका पूरा सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस मतलब इट इज 2 पाई r, तो लिख सकते हैं 2 पाई r T2 is equal to 2 pi r T1 1 plus alpha delta t। Okay, then 2 into r is the diameter और pi तो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। It is called DT2 DT1 1 plus alpha delta t। देखो तो डायमीटर जो है उसको हमें रेडियस में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 2r इटसेल्फ डायमीटर है ना। बस अब सभी की वैल्यूज रख दो। क्या है, डायमीटर है T2, इट इज 5.243, DT1 5.231, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रख दो 1.2 10 to the power -5 एंड चेंज इन टेम्परेचर, वो तो हम लास्ट में कर देंगे। चेंज इन टेम्परेचर मींस T2 माइनस T1, तो फाइनल मिलेगा। तो पहले क्या होगा, ये डिवाइड में आएगा, तो ये 1 प्लस 1.2 10 टू द पावर -5 डेल्टा t इज इक्वल टू 5.243 डिवाइडेड बाय 5.231। चलो इसकी करो कैलकुलेशन, 5.243 डिवाइडेड बाय 5.231, ये हो जाएगा हमारे लिए 1.002294।
Okay, it is 1 plus 1.2 10 to the power minus 5 delta T. तो ये तो -1 होगा, मतलब ये 1 कैंसिल हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट डेल्टा टी? तो पहले तो ये होगा 0.002294 डिवाइडेड बाय 1.2 10 to the power -5। ओके, आया समझ में कि नहीं? ये 1 माइनस हो गया तो 0 पॉइंट हो गया और ये डिवाइड में आ गया डेल्टा टी में। चलो, तो अब 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो प्लस 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 229.4 डिवाइडेड बाय 1.2, देन इट इज 229.4 डिवाइडेड बाय 1.2, इट इज 191.16 और आंसर होगा केल्विन में। ये तो आया चेंज इन टेम्परेचर, हमें तो फाइनल टेम्परेचर करना है। देन व्हाट अबाउट T2? तो T1 प्लस हो जाएगा, T1 प्लस मतलब कितना? 300, तो ये होगा 300 प्लस 191.16, तो प्लस 300 कर दे, इट इज 491.16 केल्विन। अदरवाइज अगर डिग्री सेल्सियस में करना है तो 273 माइनस कर देंगे, इट इज 218.16 डिग्री सेल्सियस, है ना? ये होगा इसका फाइनल टेम्परेचर, नियर अबाउट 218 डिग्री सेल्सियस भी हम बोल सकते हैं। ओके, चलो वीडियो पोस्ट करके लिख दो इतना। Okay, see the next number 3, 11.3. Read the question. What is that? A sphere of aluminium of 0.047 kg placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that sphere is at 100 degrees Celsius. It is then immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg of water at 20 degrees Celsius. The temperature of water rise and at a steady state 23 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of aluminium. हमें specific heat capacity करनी है for the aluminium. अब प्रैक्टिकली सोचो क्या होगा कि इनिशियली द एल्यूमिनियम स्फीयर इज डिप इनटू द बॉइलिंग वाटर, मतलब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100। तो जो एल्यूमिनियम स्फीयर है उसका इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोला? इट इज इमीडिएटली ट्रांसफर इनटू द कैलोरीमीटर व्हिच कंटेन सम वाटर। तो क्या होगा, जैसे वाटर में रखेंगे उसका इनिशियल टेम्परेचर भी है, तो क्या होगा? प्रैक्टिकली हीट लॉस बाय द एल्यूमिनियम स्फीयर and heat gained by the calorimeter. Whenever heat gained by the calorimeter, it is divided into two parts. Heat gained by calorimeter plus heat gained by the water. मतलब practically होगा whatever the heat lost by the sphere is equal to the amount of heat gained by the water प्लस अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, ऐसा होगा। अब जो भी हमें पहले डेटा दे रखा है कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो पूरा लिख देते हैं। तो इनिशियली द आइस के लिए स्फीयर के लिए लिखते हैं क्योंकि स्फीयर दिया है ना, तो बोल सकते हैं कि मास ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द स्फीयर कितना दे रखा है? इट इज 0.047। ओके, उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? तो इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल कितना होगा उसका? तो फाइनल टेम्परेचर जो 100 से जो लास्ट वाटर
स्फीयर का भी उतना, वाटर का भी उतना, कितना 23। देन फाइनल टेम्परेचर हुआ 23 डिग्री सेल्सियस। देन चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा, देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्फीयर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 लिखा हुआ इसलिए डेल्टा T1 कितना होगा 100 माइनस 23 कितना 77 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो अब यहां पर हमें इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करनी है, इसीलिए बोल सकते हैं हम कि कंसीडर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर इज S1, जो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलो अब वाटर का भी मास दे रखा है, कैलोरीमीटर का भी मास दे रखा है ना, तो बोल सकते हैं कि मास ऑफ वाटर, चलो M2, तो मास ऑफ वाटर कितना है, तो मास ऑफ वाटर हमें दे रखा है 0.25 kg, और उसकी स्पेसिफिक हीट याद रखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चलो जिसको मैं S2 लिख देता हूं, तो वो वैल्यू याद रखो 4.18 10 to the power 3 जूल पर केजी केल्विन। अब देखो ये केल्विन में, ये डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये चेंज है, देखो चेंज इन टेम्परेचर, तो थियरी में बोला था हमने चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम है। क्यों? इसमें तुम 273 ऐड करो, इसमें भी 273 ऐड करो, माइनस करो तो क्या आएगा 77 ही आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर फॉर डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम, इसलिए चेंज है, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो इतना हो गया। अब चेंज इन टेम्परेचर, तो देखो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल हुआ 23, तो चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं डायरेक्ट 3, तो लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डायरेक्ट डेल्टा 3 इज 3 डिग्री सेल्सियस या फिर 3 केल्विन भी बोल सकते हैं, है ना। चलो अब कैलोरीमीटर, द मास ऑफ कैलोरीमीटर, M3 कितना दे रखा है मास ऑफ कैलोरीमीटर, इट इज 0.14। अब उसकी स्पेसिफिक गिवन होगी, तुम्हें उसको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट विल बी गिवन टू यू इन एग्जाम। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, यहां पर 3 लिखा हुआ इसलिए S3, दैट इज 0.386 10 to the power 3 जूल पर केजी केल्विन। इतना गिवन है, वैसे तो यहाँ पर हमने नया कुछ नहीं किया है, इट विल बी गिवन टू यू। अब यहां से हमें लॉजिक अप्लाई करना है, क्या बोलेंगे, हीट लॉस बाय द स्फीयर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि हीट एज ए नाउ हीट lost by sphere is equal to क्या, तो बोल सकते हैं heat gain by water plus heat gain by calorimeter, क्योंकि स्फीयर की दो पार्ट में डिवाइड हो। चलो इसकी इक्वेशन, तो मास स्पेसिफिक वाली एक ही इक्वेशन है हमारे पास, इट इज m s डेल्टा t, तो इसको डेल्टा T1 लिख देते हैं,
अब देखो दोनों में यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही है, इसीलिए सिर्फ डेल्टा टी लिखा है। टू डेल्टा T2 या डेल्टा T3 दोनों सेम। चलो तो हीट गेन बाय द वाटर, इसका मतलब इट इज M2S2 डेल्टा प्लस M3S3 चेंज इन टेम्परेचर। तो सेम जो भी वाटर का होगा वही वेसल मतलब कैलोरीमीटर का होगा, जो भी कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है वही वाटर का होगा, इसीलिए दोनों का टेम्परेचर सेम है। ओके, अब चलो सब वैल्यूज रख दो इसमें। M1 कितना 0.047, S1 तो हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा T1 इट इज 77, M2 कितना मास ऑफ वाटर 0.25, उसके स्पेसिफिक 4.18 10⁻³ और चेंज इन टेम्परेचर तो 3 है। चलो फिर इट इज 0.14, 0.386 10⁻³ और चेंज इन टेम्परेचर तो 3 है। ओके, चलो इसकी कैलकुलेशन करो, यहां पे कर सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा 77 इंटू 0.047, इट इज 77 इंटू 0.047, इट इज 3.619 S1 इज इक्वल टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें 10⁻³ हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो बाकी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 0.25 इंटू 4.18 इंटू 3, इट इज 3.135 और 0.14 इंटू 0.386 इंटू 3, इट इज 0.16212 और 10⁻³ आएगा, कॉमन निकाल लिया, उसमें प्लस कर देते हैं 3.135, तो इट इज 3.29712 10⁻³ और अगर S1 को सब्जेक्ट करें देन 3.619 डिवाइड करें, तो जो वैल्यू इसमें 3.619 डिवाइड करोगे इट इज 0.91105 10⁻³, दैट मींस अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 911.05, इट इज 911 और यूनिट होगा जूल पर केजी केल्विन। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्फीयर इज 911 जूल पर केजी केल्विन। ओके, चलो वीडियो पोस्ट करो, लिख दो इतना। ओके, सी द नेक्स्ट नंबर 4 11.4, read the question, when 0.15 kg of ice at 0 degrees Celsius mixed with 0.3 kg of water at 50 degrees Celsius in container, the resulting temperature is 6.7 degrees Celsius. Calculate heat of fusion of ice. Specific heat of water given 4186 joule per kg Kelvin. देखो करना क्या है, the heat of fusion of ice, that means latent heat of fusion में फाइंड करना है for the ice. प्रैक्टिकली हुआ क्या इसमें कि इनिशियल वाटर है जो 50 डिग्री सेल्सियस है, उसमें क्या किया हमने 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस जो है वो डिप कर दी, जो भी मास गिवन है ऐसे डिप कर दिया, तो अब क्या होगा, हीट जो है वो वाटर लॉस करेगा क्योंकि आइस है वो गेन करेगा। अर्लियर जो हमारा एग्जांपल था उसमें क्या था, स्फीयर हीट लॉस कर रहा था और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी। यहां पर क्या होगा, आइस का टेम्परेचर 0 है और वाटर का 50 है, देन द वाटर हीट लॉस बाय द वाटर, तो जैसे वाटर जो है हीट लॉस करेगा तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, आइस। तो क्या होगा, आइस में भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पहले तो आइस मेल्ट होगी, तो आइस मेल्ट होने
होने में उसका टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा। अगर सिर्फ आइस मेल्टिंग होती तो टेम्परेचर वहां पर 0 रहता, लेकिन क्या गिवन है, फाइनल टेम्परेचर इज 6.7 गिवन है। इसका मतलब वट एवर द हीट lost by the water is divided into two parts. The amount of heat gained by the ice to melt plus amount of heat to gain some temperature. Okay, तो ऐसा बोल सकते हैं कि whatever the amount of heat lost by the water is equal to the heat required to melt the ice plus heat required to increase the temperature। मतलब कितना होगा एज ए 6.7 लाने के लिए, तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलो, तो जो भी डेटा गिवन है उसको हम लिख सकते हैं कि पहले तो मास ऑफ आइस लिख दो, मास ऑफ आइस M1 कितना गिवन है, मास ऑफ आइस है 0.15 kg। ओके, और उसका टेम्परेचर तो 0 ही, टेम्परेचर ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो फिर क्या है, मास ऑफ वाटर दे रखा है कितना 0.3 kg, तो मास ऑफ वाटर M2 लिखते हैं इसको 0.3 kg। उसका भी ऐसे इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा है, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर जिसको बोल सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, और फिर फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है 6.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब जो भी हमें एज ए स्पेसिफिक हीट दे रखी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW लिखते हैं जिसको 4186 जूल पर केजी केल्विन दे रखा है, और हमें फाइंड करना है लेटेंट हीट। मतलब बोल सकते हैं कंसीडर लेटेंट हीट ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द आइस इज LF। ओके, अब इक्वेशन क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि हीट lost by water is equal to amount of heat required to melt ice plus amount of heat required for change in temperature of water। तो हीट लॉस्ट मतलब फॉर्मूला है हमारे पास MS डेल्टा टी, जैसे बोल सकते हैं M1SW जो लिखा है डेल्टा टी, और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, मेल्टिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है उसकी M into L लेटेंट हीट वाली। लेकिन मास ऑफ आइस जो है, सॉरी यहाँ पर जो हीट लॉस बाय वाटर है इसीलिए इसको तो M2 लिखेंगे, और इट इज M1LF क्योंकि आइस को मेल्ट करना है, तो मास तो उसका M1 लिखा हुआ है, और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम M2 SW एंड डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है वो दोनों सेम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो वाटर का टेम्परेचर पहले 50 है और -6.7 होगा, तो
तो यहां पर लिख सकते हैं M2 कितना 0.3, स्पेसिफिक दे रखा है 4186 और चेंज इन टेम्परेचर होगा 50 माइनस 6.7 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस गिवन 0.15 और LF तो कैलकुलेट करना है। मास ऑफ वाटर है हमारे पास 0.3, उसका जो भी वैल्यू है वो 4186। अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर है आइस ऐड करने के बाद, तो आइस मेल्ट होगी तब जीरो हो जाएगी, तो जीरो से कहां पर होगा 6.7, मतलब ये होगा 6.7 माइनस 0। समझ में आ रहा है? हीट लॉस बाय द वाटर, तो 50 से कहां तक होगा 6.7। आइस मेल्ट हो जाएगी तो टेम्परेचर जीरो हो जाएगा और वापस इंक्रीज होगा कितना 6.7 तक, तो 6.7 माइनस 0 बोल सकते हैं। ओके, चलो अब इसकी कैलकुलेशन करो। अब मैंने ये सब कैलकुलेशन कर रखी है, तुम भी कर दो। ये वैल्यू आएगी कुछ 54376.14 और ये 0.15 LF प्लस इसकी कैलकुलेशन कर दो और वो कुछ वैल्यू आएगी 4206.93, है ना। तो अब LF का सब्जेक्ट मतलब ये इसमें से माइनस करो और डिवाइडेड बाय 0.15 कर दो, तो वो जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें कुछ 33446.1.4, इट इज जूल पर केजी। अदरवाइज इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 3.34 10 to the power 5 जूल पर केजी। तो latent heat of ice is 3.34 10 to the power 5 जूल पर केजी। ओके, ये भी आंसर तुम लिख सकते हो या कन्वर्ट करके भी। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें कर देनी है, कैसे करना पता है। ये पूरा माइनस करके मल्टीप्लाई करो, ये भी पूरा मल्टीप्लाई करो, ये माइनस करोगे और 0.15 डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो लिख दो, वीडियो पोस्ट करके इतना कंप्लीट कर दो।